क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि दुनिया के सक्सेसफुल लोग जैसे MS धोनी या सुधा मूर्ति कैसे इतना सब अचीव कर पाते हैं? क्या उनके पास हमसे ज्यादा आवर्स होते हैं? सच तो यह है कि हम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उनका यूज कैसे करते हैं। हम सबके पास हर दिन एक खजाना होता है जिसमें 24 घंटे की अनमोल दौलत छुपी होती है। लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो इस खजाने की असली कीमत समझ पाते हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि हम इस समय का सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करें और अपने माइंड को सेल्फ डिसिप्लिन के लिए ट्रेन करें। यह कोई असंभव बात नहीं है, बल्कि एक साइंस है। यह सेल्फ डिसिप्लिन ही है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने टाइम को कंट्रोल करें, कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें और कैसे हम अपने गोल की तरफ लगातार बढ़ते रहें। आज इस वीडियो में हम उन 8 प्रैक्टिकल और यूजफुल टिप्स पर बात करेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने 24 आवर्स को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करके अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो चलिए जिंदगी को और भी आसान और बेहतर बनाने की यात्रा में कुछ नया सीखते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन का असली मतलब क्या है? और सबसे जरूरी बात, क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग ही आपको यह अपनाने से रोकता है? जब हम टाइम मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ सख्त होना नहीं है। यह कोई सख्त नियम नहीं है, बल्कि एक समझदारी भरा डिसीजन है कि मैं अपने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करूं। साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो ये अपने माइंड को ट्रेन करना है ताकि हम शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सेक्रीफाइस ना करें। तो आइए सबसे पहले हम सेल्फ डिसिप्लिन के उन 4 पिलर्स पर नजर डालते हैं जिन पर यह टिका है। पहला है प्रायोरिटाइज करना। ये जानना कि कौन सा टास्क सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे एक स्टूडेंट के लिए इंस्टाग्राम रील देखने से ज्यादा जरूरी है अपने एग्जाम की तैयारी करना, लेकिन ये दिमाग कहता है कि अरे ये सिर्फ 30 सेकंड की ही तो है, चलो 10 और देख लेते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का दूसरा पिलर है टाइम टेबल बनाना, यानी अपने दिन के लिए एक प्लान तैयार करना। एक एंटरप्रेन्योर को इमेजिन कीजिए जो अपने दिन की शुरुआत में ही ये डिसाइड कर लेता है कि पहली मीटिंग 10 बजे, लंच ब्रेक 1:30 बजे और क्लाइंट कॉल्स 3 बजे हैं। टाइम टेबल बनाने से पूरा दिन ऑर्गेनाइज रहता है और स्ट्रेस कम होता है। तीसरा है डिस्ट्रैक्शन से बचना। उन चीजों को पहचानना जो आपका ध्यान भटकाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक राइटर जो अपने फोन को 2 घंटे के लिए साइलेंट करके अपनी राइटिंग पर फोकस करता है, हालांकि उसका मन भी बार बार कहता होगा कि फोन देख ले यार, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया हो। और चौथा है कंसिस्टेंसी, लगातार अपने प्लान पर काम करते रहना। फॉर एग्जाम्पल, 1 या 2 दिन हेल्दी खाना खाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन रोज रोज थोड़ा थोड़ा हेल्दी खाने से लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी पर फर्क दिखेगा। कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का मंत्र है। टाइम मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में सेल्फ डिसिप्लिन इतना जरूरी क्यों है? इसके कई फायदे हैं। साइकोलॉजी के स्टैंड पॉइंट से देखें तो डिसिप्लिन हमारी विल पावर को मजबूत करता है। जब हम छोटे छोटे गोल अचीव करते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामिन जैसे रिवार्ड केमिकल्स रिलीज करता है, जिनसे हमें खुशी और मोटिवेशन मिलती है। और ये सिर्फ एक हैबिट नहीं, बल्कि पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन होने के और भी कई फायदे हैं। एक डिसिप्लिन इंसान को कम स्ट्रेस होता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसका काम समय पर पूरा हो जाएगा। इससे वह डेडलाइन के प्रेशर से भी बच जाता है। इससे मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जीवन में एक शांति का एहसास होता है। वरना तो आप ओ माई गॉड आई हैव सो मच टू डू वाली स्टेट में ही रहते हैं। जब हम अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करते हैं तो हमारे पास परिवार, दोस्तों और हॉबीज के लिए भी काफी फ्री टाइम रहता है। जब भी सेल्फ डिसिप्लिन होने की बात आती है तो मुझे MS धोनी की स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग लगती है। महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें कैप्टन कूल कहा जाता है, उनकी सक्सेस सिर्फ उनके टैलेंट की वजह से नहीं थी, बल्कि उनके अमेजिंग डिसिप्लिन की वजह से भी थी। उनका डेली रूटीन बहुत ही डिसिप्लिन था। ट्रेनिंग, डाइट, रेस्ट। डिसिप्लिन की वजह से ही वे इतने सालों तक क्रिकेट के मैदान में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पाए। वह मैच के दौरान भी हर सिचुएशन में शांत रहते। यह हमें सिखाता है कि डिसिप्लिन हमें केओस में भी काम रखता है। MS धोनी की स्टोरी से यह तो साफ है कि डिसिप्लिन ही सक्सेस की असली चाबी है।
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसे अपने जीवन में लाएं कैसे। तो इसके लिए चलिए जानना शुरू करते हैं टाइम मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाने के वो 8 प्रैक्टिकल और यूजफुल टिप्स, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। छोटे गोल से शुरुआत करें, यह सबसे जरूरी स्टेप है। मान लीजिए आप रोज एक्सरसाइज करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर 1 घंटे जिम का सेशन सोचकर परेशान हो जाते हैं। इसकी बजाय सिर्फ 15 मिनट टहलना शुरू करें, या 10-12 मिनट के लिए अपनी कोई फेवरेट आसान सी एक्सरसाइज करें, या सिर्फ 15 मिनट के लिए जिम के सामने ही टहल लें। हो सकता है किसी दिन अंदर जाने की भी हिम्मत आ जाए। इसी तरह अगर आप एक किताब पढ़ना चाहते हैं, तो 1 घंटे का लक्ष्य बनाने के बजाय हर रोज 2 पेजेस पढ़ने का कमिटमेंट करें, क्योंकि अधिकतर लोग एक दिन में पूरी किताब पढ़ने की सोचते हैं और फिर एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ पाते हैं। ये छोटा और अचीवेबल गोल आपका कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी बिल्ड करेगा। साइकोलॉजिकली ये छोटे छोटे विंस हमें मोटिवेट करते हैं और हम अपने बड़े गोल की तरफ बढ़ पाते हैं। नंबर 2 है टास्क को प्रायोरिटाइज करना सीखें, यानी सबसे पहले सबसे जरूरी काम। इससे आप सही मायने में अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं। इसके लिए आप ईट द फ्रॉग जैसी टेक्निक का यूज कर सकते हैं। आप अपने फ्रॉग यानी सबसे जरूरी काम को सुबह सबसे पहले करें। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके लिए आपका फ्रॉग एक मुश्किल प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन करना या एक डिफिकल्ट रिपोर्ट तैयार करना हो सकता है। एक स्टूडेंट के लिए उसका फ्रॉग एक मुश्किल चैप्टर को सुबह पढ़ना या पिछले दिन के अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो सकता है। जब आप एक बार सबसे मुश्किल काम पहले कर लेते हैं, तो बाकी का दिन हल्का और मैनेजेबल हो जाता है और एक अचीवमेंट का एहसास भी होता है। टिप नंबर 3 है एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना। एक रियलिस्टिक टाइम टेबल आपके लिए रोड मैप का काम करता है। जेफ बेजोस, जो कि अमेज़न के फाउंडर हैं, वे अपनी मॉर्निंग रूटीन में बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं। वे देर तक सोते नहीं, अपने दिन की शुरुआत फैमिली के साथ करते हैं और अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए भी वे मॉर्निंग का टाइम ही फिक्स रखते हैं। उनका मानना है कि एक सही टाइम टेबल स्ट्रेस को कम करता है और काम में बेहतर रिजल्ट देता है। इसी तरह एक स्टूडेंट जो लगातार 8 घंटे पढ़ने का एक अनरियलिस्टिक गोल बनाता है, उसके बजाय हर रोज सुबह 2 घंटे, फिर थोड़ा ब्रेक, दोपहर में 1 घंटा, फिर ब्रेक, शाम को 2 घंटा, इसी तरह से अपना एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बना सकता है जिसमें ब्रेक्स भी शामिल हों। रियलिस्टिक टाइम टेबल हमें बताता है कि हमें अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है, और ये हमें अनरियलिस्टिक टाइम टेबल फॉलो ना कर पाने की डिसअपॉइंटमेंट से भी बचाता है। टिप नंबर 4 है डिस्ट्रैक्शन से बचना। डिस्ट्रैक्शन से बचना आजकल की सबसे बड़ी चुनौती है। आजकल डिस्ट्रैक्शन से बचना वैसे ही है जैसे एक बुफे में सिर्फ सैलेड खाना, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट का सबसे जरूरी हिस्सा है डिस्ट्रैक्शन से बचना। एक सर्वे में ये देखा गया कि लोग हर रोज औसतन 60 से 80 बार अपना फोन देखते हैं। ये कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है। काम करते समय या स्टडी करते समय अपने सभी सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस को बंद कर दें। अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें और ऑनलाइन शॉपिंग एप्स या फूड एप्स को भी बार बार ओपन करने से बचें। एक स्टडी में यह भी पाया गया कि हर 11 मिनट में हमारा ध्यान भटकता है। इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप अपने वर्किंग या स्टडी स्पेस से फोन को दूर रखें या उसे किसी ड्रॉअर में बंद कर दें ताकि वो आपकी नजरों से दूर रहे। टिप नंबर 5 है अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट है। इसके लिए आप एक हैबिट ट्रैकर ऐप या डायरी यूज कर सकते हैं, या एक साधारण कैलेंडर में हर उस दिन को मार्क करें जिस दिन आपने अपना टास्क पूरा किया। ये कई दिनों की लंबी चेन आपको इंस्पायर करेगी और भी आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा आप एक छोटी नोटबुक में रोज रात को लिख सकते हैं कि आज आपने दिन में क्या अचीव किया। यह आपको अकाउंटेबल बनाता है और आपकी प्रोग्रेस को विजुअल बनाता है। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग सेल्फ डिसिप्लिन होने की और टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी गिव अप कर देते हैं। ऐसा क्यों है और इससे कैसे बचें, इसे डिस्कस करेंगे टिप नंबर 8 में। और अब बढ़ते हैं टिप नंबर 6 की ओर। टिप नंबर 6 है कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंसी ही हर सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। डिसिप्लिन होना कोई एक दिन का एफर्ट नहीं है, बल्कि यह रोज रोज की कंसिस्टेंसी से ही बनता है। अपने गोल की तरफ लगातार काम करें।
कंसिस्टेंसी ही वो ब्रिज है जो आपके गोल्स और अचीवमेंट्स को जोड़ता है। एक स्टूडेंट था रोहन, वो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट की पढ़ाई को रोज टालता था। फिर उसने उस सब्जेक्ट को रोज 20 मिनट देने का एक नियम बनाया और साल के अंत में वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन गया। और उसके दोस्त उससे पूछते, अरे यार तू इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया? और रोहन का जवाब होता, सिर्फ 20 मिनट रोज। इसी तरह एक राइटर जिसका नाम आकाश है, उसे लिखने में बहुत दिक्कत आती थी। फिर उसने रोज एक पैराग्राफ लिखने का कमिटमेंट किया और 1 साल पूरा होते होते उसने इन छोटे छोटे पैराग्राफ से पूरा एक नॉवल बना दिया। लगातार अपने काम को करते रहना, छोटे छोटे लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही बड़ा रिजल्ट देते हैं। 7वां टिप है, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करें। ये आपकी विल पावर को मजबूत करता है। रोजाना 5-10 मिनट की मेडिटेशन प्रैक्टिस से भी आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। थॉट्स की इस ऑब्जर्वेशन से आपको अपनी उन इम्पल्सेस को कंट्रोल करने में मदद मिलती है जो आपको डिस्ट्रैक्ट या डीमोटिवेट करती हैं। अपनी 13 साल की मेडिटेशन जर्नी में मैंने सीखा कि ये सिर्फ मन को शांत करने में ही नहीं, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन में भी बहुत मदद करता है। टिप नंबर 8 है, अपने प्रति नर्म रहें। अपने प्रति थोड़ा नर्म रहना, काइंड रहना या कंपैशनेट रहना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन लोगों से भी गलतियां हो सकती हैं। अगर किसी दिन आपसे कोई गलती हो जाती है, आप भूल जाते हैं, तो पूरी तरह से गिव अप ना करें, बल्कि फिर से स्टार्ट करें। यह फ्लेक्सिबल और कंपैशनेट अप्रोच ही हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। एक गलती के लिए खुद को पनिश करने में हम अक्सर पूरी तरह से हार मान लेते हैं या एफर्ट्स करना ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने के बजाय फिर से शुरुआत करें। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन होने का मतलब रोबोट बनना नहीं है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। इसका मतलब है टाइम की वैल्यू को समझना, जो आपकी सबसे अनमोल एसेट है। सेल्फ डिसिप्लिन और एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट हर सक्सेस स्टोरी का जरूरी हिस्सा है। चलिए एक छोटा सा चैलेंज लेते हैं। इन 8 टिप्स में से कोई एक टिप आप अपनी लाइफ में अगले 7 दिनों तक अप्लाई करें, जो भी आपको सबसे ज्यादा कनेक्ट हुई हो। अभी नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप इन टिप्स में से कौन सी टिप पर काम करना शुरू करेंगे, और अगले 7 दिन के बाद वापस आकर कमेंट्स में बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या वो टिप आपके काम आई? आपका क्या फीडबैक है? नीचे कमेंट्स में लिखकर इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करें। तो दोस्तों, आज से ही अपने टाइम का सही यूज करना शुरू करें। छोटे कदम उठाएं, कंसिस्टेंट रहें और देखें कि आपकी जिंदगी में कितना पॉजिटिव बदलाव आता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, परिवार और ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो सेल्फ डिसिप्लिन होने की कोशिश में लगे हैं या अपने टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा और बेहतर करना चाहते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप ऐसे और वीडियोस को मिस ना करें। अगर आपके कोई सवाल या सजेशंस हो तो कमेंट्स में लिखें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट्स में बताएं। तो दोस्तों, याद रखें, आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है। तो बस सीखते रहें, बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।